नमो नमः। सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार। मैं निखिल जैन शास्त्री, आपका संस्कृत शिक्षक, उपस्थित हूँ आपके सम्मुख परोक्ष रूप में। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं श्लोक क्रमांक 4 के साथ। सर्वप्रथम श्लोक के एक एक शब्द को पृथक पृथक रूप में सुनते हैं ताकि श्लोक को हम अच्छे से सीख पाएं। पीत्वा, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव माधुर्यमेव जनयेन। शब्द देखिएगा, जनयेन जनयेन। मधुमक्षिकासौ मधुमक्षिकासौ सन्तस् सन्तस्तथैव सन्तस्तथैव समसज्जन 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 दुर्जनानां समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं मधुरसूक्तरसं सृजन्ति सृजन्ति। अब श्लोक को एक बार गाने का अभ्यास करते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। एक लय और है, उसे भी सुनते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। आपको जो भी लय अच्छी लगती है आप उस लय में पढ़ सकते हैं। अब शब्दों का अर्थ समझते हैं। पीत्वा अर्थात पीकर, रसम रस फूलों का रस, तु अथवा कटुकम कड़वा, मधुरम अर्थात मीठा, समानम एक समान, माधुर्यमेव मीठा पदार्थ ही, जनयेत बनाती है, मधुमक्षिकासौ असौ अर्थात यह स्त्रीलिंग में, मधुमक्षिकासौ अर्थात यह मधुमक्खी, सन्तः अच्छे लोग, तथैव उसी प्रकार ही, सम समान रूप से, सज्जन दुर्जनानां अच्छे और बुरे लोगों के, श्रुत्वा सुनकर, वचः वचन को, मधुर मीठे, सूक्त रसम सूक्ति रूपी रस, सृजन्ति बनाते हैं। अब भावार्थ समझते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर हमेशा मीठा रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार अच्छे लोग, सज्जन और दुष्ट लोगों के वचनों को एक समान रूप से सुनकर हमेशा मधुर सूक्ति रूपी रस
अर्थात अच्छी अच्छी बातों का ही निर्माण करते हैं। थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे एक मधुमक्खी होती है, वह अनेक प्रकार के फूलों से रस ग्रहण करती है। किसी फूल का रस मीठा होता है तो किन्हीं फूलों का रस कड़वा भी होता है। तब वह मधुमक्खी क्या करती है? मीठे रस को पीकर मीठा और कड़वे रस को पीकर कड़वा? क्या ऐसा? नहीं, वह तो हमेशा मीठा पदार्थ ही बनाती है, जिसे हम शहद कहते हैं। तो मधुमक्खी कड़वे रस को पीने के बाद भी हमेशा मीठा रस ही बनाती है, और मीठे रस को पीकर तो मीठा रस बनाती ही है। इसी प्रकार से संतः अर्थात जो अच्छे लोग होते हैं, वह अच्छे लोगों की बातों को और दुष्ट लोगों की बातों को समान रूप से सुनते हैं, लेकिन जब वह बोलेंगे तब हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलते हैं। उदाहरण के लिए समझें, जैसे दो व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं। एक तो बोलता है उनसे कि आप बहुत अच्छे हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे तुम तो पाखंडी हो। तब वह व्यक्ति जो अच्छा है, जो संत है, जो साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह दोनों से समान रूप से बातें करता है, और जिसने उसे पाखंडी कहा था उससे भी कह देता है, हाँ भाई आप ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं तो पाखंडी हूँ। पाखंडी का मतलब होता है जो पापों का खंडन करे, अर्थात जो पापों को नष्ट कर देता है, वह पाखंडी कहलाता है। इस प्रकार देखिए, उस व्यक्ति ने कितनी अच्छी बात कही, जबकि सामान्य व्यक्ति होते तो उसकी इन बातों पर गुस्सा कर जाते। लेकिन जैसा श्लोक में बताया है, संत प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं? हमेशा अच्छी बातें ही करते हैं, अच्छी बातें ही बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा, और आप भी इसी प्रकार से हमेशा अच्छी अच्छी बातों को ही बोलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।